welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch these daily use smart English sentences and do a lot of practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video. Without further ado, let's begin. First sentence. क्या आप मुझसे नाराज हैं? पूछिए आप. Are you annoyed with me? Are you annoyed with me? Annoyed मतलब किसी से नाराज़ होना, किसी से गुस्सा होना. तो अगर आपका फ्रेंड आपसे नाराज़ है या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर आपसे नाराज़ है और आप उससे पूछना चाह रहे हो कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, तो इंग्लिश में पूछिए आर यू अनॉयड विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे लगता है, कहिए आई थिंक. आई थिंक. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको कोई अपनी सीक्रेट बात बताई, जैसे कि उसने कहा कि कल तो मैं घूमने जाऊंगा, मैं किसी को बिना बताए जा रहा हूँ. तो आप उसको अपना बताने लगते हो ना, नहीं मुझे लगता है कि तुम्हें घर में बता के जाना चाहिए. तब आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हो आई थिंक यू शुड इन्फॉर्म एट योर होम. नेक्स्ट सेंटेंस. एक बात बोलूं, इंग्लिश में कहेंगे डू आई से वन थिंग. डू आई से वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि आपके सभी भाई बहन बैठ के आपस में बात कर रहे हैं. उनकी बात आप सुन रहे हो काफ़ी देर से, उसके बाद जाते हो उनके पास, कहते एक बात बोलूं, तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओगे. तो आप इस बात को इंग्लिश में कहिए डू आई से वन थिंग. कैन यू गाइज प्लीज कीप क्वाइट. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं पक्का आऊँगा. इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम फॉर श्योर. आई विल कम फॉर श्योर. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और वो क्लास में सबको इनवाइट कर रहा है. तब आप कहते हो ना कि यार मैं तो पक्का आऊँगा. तो अगर ये कहना है कि मैं पक्का आऊँगा, आप कहिए आई विल कम फॉर श्योर. आई विल कम फॉर श्योर. नेक्स्ट सेंटेंस. ज़्यादा हंसो मत. इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाफ टू मच. डोंट लाफ टू मच. फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो सभी हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब आपका ही मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं. टांग खींचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जब सभी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं तो आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो और बोलते हो ना कि तुम लोग ज़्यादा मत हंसो. तो कहिए यू डोंट लाफ टू मच. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं ज़ुबान का पक्का हूँ. इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुई है पर्सन ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपनी बात पे हमेशा अडिग रहता हो, अपनी बात को फॉलो करता हो. तो अगर आप भी किसी से कहना चाह रहे हो कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, तो आप कहिए आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट सेंटेंस. यहाँ से चले जाओ. कहिए गो अवे फ्रॉम हेयर. गो अवे फ्रॉम हेयर. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सडनली आपका भाई आता है और आपको डिस्टर्ब करने लगता है. थोड़ी देर आप चुप रहते हो, उसके बाद कहते हो ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ, मुझे काम करने दो. तो अगर ये कहना है यहाँ से चले जाओ, आप कहिए गो अवे फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नेबर है या फिर आपका कोई कलीग है या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन है, फ्रेंड ही है, जो जिसे आपकी थोड़ी कम बनती है और उसने आपको कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लग गई. तो आप कहते हो ना गुस्से में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की. आप कहिए हाउ डेयर यू टू से दिस. नेक्स्ट सेंटेंस. आज वर्षा हो सकती है, यानी कि आज बारिश हो सकती है. अगर ऐसा कहना चाह रहे हो आप, तो कहिए इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे. फॉर एग्जाम्पल, बारिश का सीज़न है, आप देख रहे हो कि मौसम अच्छा है, बादल है आकाश में, तो आप कहते हो ना कि आज बारिश हो सकती है. लेकिन इस बात को अगर इंग्लिश में कहना चाहें, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की बताएं, तो आप कह सकते हो इट मे रेन टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस. अब आपकी तबीयत कैसी है. इंग्लिश में कहिए हाउ आर यू नाउ. हाउ आर यू नाउ. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है और उसकी हेल्थ इशू था, तो वो कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा था. जब वो आता है तब आपसे पूछते हो ना कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो. तो अगर ऐसा पूछना है तो आप इंग्लिश में कहिए
हाउ आर यू नाउ? हाउ आर यू नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे कौन मिलना चाहता है? कहिए हु वॉन्ट्स टू मीट मी? हु वॉन्ट्स टू मीट मी? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रूम में हो, कोई काम कर रहे हो, सडनली कोई आपके घर आता है, डोर नॉक करता है, जो भी डोर ओपन करता है उससे बताता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। तब आपके पास आपके घर के मेंबर्स आते हैं और बताते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है। आप बाहर निकल के जाते हो और बाहर जाते हुए कहते हो ना कि मुझसे कौन मिलने आया है या मुझसे कौन मिलना चाहता है। कहिए हु वॉन्ट्स टू मीट मी? हु वॉन्ट्स टू मीट मी? नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी आदतें सुधार लो। कहिए मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर रहा है, तो आप कहते हो ना कि अपनी थोड़ी आदतें सुधार लो, सुधर जाओ थोड़ा। तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तो बड़ा ही लीचड़ है, यानी आलसी है। कोई पर्सन जो बहुत आलसी है उसके लिए कहते हो ही इज़ वेरी स्लगिश। ही इज़ वेरी स्लगिश। जनरली आप उसके लिए लेजी वर्ड यूज़ करते हो, बट अपडेट योर सेल्फ और आप कहिए ही इज़ वेरी स्लगिश। अच्छा, लेजी के कई सारे वर्ड्स होते हैं, अगर आपको भी 2-4 एक्स्ट्रा आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपका भी कोई दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर कोई बहुत आलसी है तो आप उसके लिए कह सकते हो यू आर वेरी स्लगिश। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? फॉर एग्जाम्पल, 10th के बाद आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, मतलब साइंस या कॉमर्स या आर्ट में से कुछ चूज़ करना चाहते हो। फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि तुम साइंस ले लो, बट आप कहते हो नहीं मैं तो कॉमर्स ही लूँगा। तो पापा कहते हैं ना कि क्या है तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, मतलब आखिरी डिसीजन है, अब इसके बाद चेंज तो नहीं करोगे? तो पापा को कैसे पूछना चाहिए? उन्हें कहना चाहिए इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन टू चूज कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, ये उनका आपसी मामला है। इंग्लिश में कहिए इट इज़ देयर म्यूचुअल अफेयर, या फिर कहिए इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। 2 सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबरहुड में कहीं किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, तो आपके घर वाले कहते हैं ना चलो चल के थोड़ा देख लेते हैं आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, तो आप लोग मना कर देते हो कि मम्मी वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, ये उनका आपसी मामला है ना, वो लोग फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये उनका आपसी मामला है तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर, या फिर कह सकते हो इट इज़ देयर म्यूचुअल अफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी क्लास में ड्यूटी लगी है और आप देख रहे हो कोई बच्चा बार बार चीटिंग कर रहा है, तो कई बार आप उसे टोक रहे हो, उसके बाद कहते हो ना अब ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं कॉपी तुम्हारी ले लूँगी। तो अगर ये कहना है कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, तो कहिए दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे होते हो, सडनली आपके जो फ़ोन है उसकी जो बैटरी है डेड हो जाती है, तब आप किसी पर्सन से पूछते हो कि क्या आपके पास मोबाइल है, मुझे कॉल करनी है। तो आप इंग्लिश में कहिए डू यू हैव अ मोबाइल? आई हैव टू मेक अ कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में कहिए आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने भाई की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छुपा ली है, अब वो बार बार पूछ रहा है लेकिन आप बिल्कुल चुप हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ना कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो उसे इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? आई एम आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मामला बिगड़ गया है। कहेंगे द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका फ्रेंड और एक और क्लासमेट झगड़ा कर रहे हैं आपस में, और आपके वहाँ पहुँचने तक काफ़ी बहस हो जाती है और झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप कहते हो कि जो मामला है वो काफ़ी बिगड़ गया है। तो आप इंग्लिश में कहिए द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।